हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्वार्टर एलिप्टिकल टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग के बारे में। तो आपको अभी मैं बताया था कि सेमी एलिप्टिकल टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग जो होता है वो एक है टाइप ऑफ लेमिनेटेड स्प्रिंग का एक टाइप है। तो आप क्वार्टर एलिप्टिकल टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग में क्या होता है कि एक साइड इसका जो होता है फिक्स एंड होता है और दूसरा साइड जहाँ पे डब्लू डाउनवर्ड फोर्स जो होता है इस पर सब्जेक्टेड वो होता है डब्लू। तो ये कैंटिलीवर की तरह रिएक्ट करता है जहाँ पे नंबर ऑफ इसमें लिप्स हैं 1 2 3 एंड जो डिफ्लेक्शन है इसका, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसके एंड पे होता है जो होता है डेल्टा, एंड जो लेंथ है इस पूरे स्प्रिंग का वो है एल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मोमेंट जो होगा तो मोमेंट जो होगा डब्लू इंटू एल, डब्लू लेंथ और इसके एंड पे मोमेंट होगा डब्लू इंटू एल। तो आपको पता है कि एम बेंडिंग मोमेंट जो इक्वेशन होता है एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो एम इज इक्वल टू वहाँ से होगा सिग्मा अपान वाई इंटू आई, तो वाई इज इक्वल टू टी बाई 2। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं किसी भी एक लीफ का, तो इसका ये है थिकनेस और ये है इसका विड्थ। तो अगर इसका जो y होगा वो y होगा t/2, यहाँ से यहाँ तक ये y है। तो यहाँ जो I होगा इसका ये होगा bt³/12 एंड y होगा इसका t/2। तो टोटल कुल मिला के जो हो गया हमारा m इज इक्वल टू सिग्मा अपान t/2 इंटू bt³/12। तो ये हो गया सिग्मा bt²/6। ये होगा m की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द बेंडिंग इक्वेशन। अब अगर ये तो हो गया किसी एक प्लेट के लिए ये बेंडिंग हो गया। अब अगर इसमें n नंबर ऑफ प्लेट लगे हों तो टोटल जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमारा होगा m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा bt²/6। ये अब अगर इक्वेशन आप देखो कि यहाँ पे जो मोमेंट एक्चुअल लगेगा लोड की वजह से होगा m इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेट करें डब्ल्यू इंटू एल इज इक्वल टू n सिग्मा bt²/6, तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, ये जो सिग्मा होगा वो होगा 6WL अपान NBT²। यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है क्वार्टर एलिप्टिकल टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग वो होता है 6WL अपान NBT²। अब आपको फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ द स्प्रिंग, तो जियोमेट्री ऑफ द स्प्रिंग से आपको पता है कि ये इसकी एक जियोमेट्री होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम स्प्रिंग यहाँ पे बनाते हैं कुछ ऐसे, तो ये पूरी स्प्रिंग अगर बनाते तो ये पूरी स्प्रिंग ऐसे होती और किसी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता। तो यहाँ से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस होता है ये होता, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता r, और यहाँ पे ये स्प्रिंग का ये L, तो ये भी L, और ये होता ये आपका डेल्टा है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस हम लेते तो होता टोटल 2r में से वो डेल्टा हम माइनस कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो आपको पता है कि इसकी कॉर्ड जब कोई होता है तो कॉर्ड की ज्योमेट्री कहती है सर्किल में L इंटू एल इज इक्वल टू 2r माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा। तो यही हमने लिखा है 2r माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू L माइनस L इंटू एल। तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू आ गया L² अपान 2r। ये हो गया इस ज्योमेट्री की तरफ से डेल्टा की वैल्यू पता लग गई। अब जो है 1/r देखते हैं कितना होगा। L²/2 इंटू 1/r है, 1/r देखते हैं यहाँ से सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/r। तो सिग्मा बाई वाई और इंटू ई इधर कर दें तो 1/r की वैल्यू पता लग जाएगी। तो 1/r इज इक्वल टू हो गया सिग्मा बाई ई इंटू वाई। तो यही अगर वैल्यू हम पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में तो होगा डेल्टा इज इक्वल टू L² बाई 2 यहाँ से
अपान 1/r की जगह हमने लिख दिया सिग्मा अपान ई इंटू वाई, और सिग्मा की वैल्यू आपको पहले से पता है 6WL अपान NBT स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू जो है तो रख दिया 6WL अपान NBT स्क्वायर, और वाई की वैल्यू T/2। तो यहाँ सिग्मा और वाई की जब वैल्यू हमने पुट किया है तो ये जो डेल्टा की वैल्यू आ गई डिफ्लेक्शन फॉर क्वार्टर इलिप्टिकल टाइप लीफ स्प्रिंग, ये आपकी वैल्यू आ गई 6WL³ अपान NEBT³। ये है डिफ्लेक्शन का फार्मूला इलिप्टिकल टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग के लिए जो क्वार्टर होता है, और ये है आपका स्ट्रेस जो उस पर एक्ट करता है। इन दोनों फार्मूले से हम नंबर ऑफ लीफ्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेट या विड्थ ऑफ द प्लेट या थिकनेस ऑफ द प्लेट या लोड अप्लाइड ऑन दैट स्प्रिंग और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, इसमें से कोई भी हम निकाल सकते हैं पैरामीटर।